कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अधीनस्थ चयन आयोग ने कल बच्चों आपका एक नया कैलेंडर परीक्षा का निकाल दिया है, जिससे कुछ आने वाले जो एग्जाम थे उनकी तिथियां परिवर्तित हो गई और आई होप कि आप सभी लोगों ने वो देख लिया होगा। जैसे कि पहले पुलिस कांस्टेबल यानी पुलिस आरक्षी का पेपर आपका 15 जून को था, वो पीछे जाके लगभग 6 जुलाई के आसपास उसने किया हुआ है। इसी तरीके से आपका जो वन दरोगा का एग्जाम है बच्चों, वो 29 जून को उसने प्रस्तावित किए। साथ ही साथ जो एक मेन एग्जाम स्नातक स्तरीय जो सबसे बड़ा एग्जाम इनमें था, वो पहले 27 जुलाई को प्रस्तावित था, वो जाके पीछे कहीं 15 20 सितंबर 21 सितंबर के आसपास वो किया है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस आरक्षी जो था उसमें लगभग 20 दिन उसने आगे किया है। वन दरोगा जो हाल फिलहाल में स्थगित हुई थी उसको उसने 1.5-2 महीने पीछे किया है। साथ ही साथ जो आपका आपका बीपीडीओ वीडियो लेखपाल और आपका जो पटवारी वाला एग्जाम है यानी स्नातक स्तरीय, जिसके फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं, वो आपका 1.5 महीने पीछे डाल के कहीं ना कहीं वो सितंबर मिड या सितंबर 20 के आसपास उसने कर दिया है। ठीक है, अब दो चीजें हैं बच्चों, चूंकि उसने सभी एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ना सभी जो एग्जाम थे लाइक प्रयोगशाला सहायक की, वो आपने देखा होगा जो साइंस बैकग्राउंड जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह सब चीजें मांगी गई थी, उनके एग्जामों पे एक संशय बना हुआ था कि कब होगा क्या होगा। तो आयोग ने क्या किया, पहले उन एग्जाम को करा दिया है, उसके बाद आपके जो हाल फिलहाल में विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं उसके एग्जाम उसने रखे हैं। ठीक है, इसी के साथ एक उम्मीद थी कि फॉरेस्ट गार्ड का शायद इसमें कैलेंडर में कहीं पे नाम होगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जैसे आयोग ने पहले बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन जारी करेंगे, उसके लिए भी बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का कब होगा। ठीक है, अब इससे देखो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है कि यार 1 महीना पीछे चला गया, ये हो गया। बीपीडीओ वीडियो वाला जो एग्जाम था यानी स्नातक स्तरीय, वो पीछे जाने से बहुत आपको एक प्रकार से नए बच्चे भी जो है उनको काफी हेल्प होगी बच्चों। 1 महीना 1-1.5 महीना पीछे जाने का मतलब तैयारी के लिए समय मिल गया। पहले एक दिक्कत आपके लिए कहीं ना कहीं ये हो सकती थी कि 3 महीने के अंतर्गत, अब लगभग 3 महीने बचे थे, आप देखिए 22 23 24 अप्रैल होगी आज, लगभग 3 माह के अंतर्गत आपको पूरा सिलेबस कवर करना था। और कंपटीशन इतना तगड़ा है बच्चों, आपको तमाम प्रकार के जो छात्र हैं जो इतने समय से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बैठना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1-1.5 महीने एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब यानी तिथि उसकी नई घोषित हो चुकी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे मैं हूं, मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो गया क्रैश कोर्स कराना, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि 3 माह के अंदर कितना सिलेबस कवर हो पाएगा, कितना हम लोग कवर पाएंगे, लेकिन अब एक विश्वास है कि क्रैश कोर्स की जो क्लासेज हैं बच्चों, आपके बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम तक लगभग सभी तरीके से जितना भी उसमें मेन चीजें हो सकती हैं वो कवर हो जाएंगे। आप जानते हैं उसमें जीएस का भी लंबा सेशन है, कंप्यूटर का सेशन लंबा दिया हुआ है, रीजनिंग का पोर्शन लंबा दिया हुआ है, हिंदी तो खैर ज्यादा लंबी नहीं, हिंदी विलोम पर्यायवाची तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका मेन उत्तराखंड का सेशन है वो तो आपको बेसिकली जो उत्तराखंड है लगभग हम लोगों ने सभी उत्तराखंड करी हुई है, तो हमें वो रिवीजन के तौर पर देखना है, हमें उसमें नए क्वेश्चन की ओर न भागते हुए हमें अपनी जो उत्तराखंड का पोर्शन है उसको वहीं पे जितना हमने तैयार किया हुआ उसको सही से तैयार करते हुए सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां, सरकार का बजट, सरकार का आर्थिक सर्वे, ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड में समग्र रूप से जो 40 नंबर का पोर्शन उसका अलग अलग सेशन से आता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 30 नंबर के आसपास तक ऐसा पोर्शन आपका क्रैश कोर्स से कवर हो सके। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बच्चों आप लोग कर सकते हैं, पूरा समय दे सकते हैं, पूरा डेडिकेट होकर आप लोग इसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है लाइक पटवारी बनने का, लेखपाल बनने का, वीडियो बनने का, वीपीडीओ बनने का, जो भी आपके विज्ञापन निकले हुए हैं, एक अच्छा चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और आपने अभी तक तो, मुझे उम्मीद है क्योंकि 10-15 दिन से ज़्यादा इस विज्ञापन को प्रकाशित हुए हो गए हैं, तो मैं होप करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल एंड तक एटलीस्ट हिंदी के पोर्शन को एंड करना। तो हिंदी पता नहीं आपने कितनी कवर की हुई है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वास्तव में आप उस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे बच्चों, वहां पे परेशानी आपके सामने आ सकती है। होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि यार आज नहीं, अभी समय है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये मत सोचना कि पीछे चला गया, एक दिन अब रेस्ट कर लेते हैं, 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, इस मतलब उसमें मत रहना वहम में कि यार ऐसा करके हमारा एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि इतना तगड़ा कंपटीशन आप सब लोग जानते हैं बच्चों, कौन नहीं लगा एग्जाम की तैयारी करने में, आप बताइए, खुद ही सोचिए ना कितनी मतलब जो मेरिट है, मेरिट इस तरीके से पहुंचती है। उसके साथ साथ ही आपको लगता, देखा आपने देखा भी होगा, परिणाम भी आते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके पक्ष में परिणाम भी आए हैं। और किसी को मत देखिए,
आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही देख लीजिए, कई लोग ऐसे इसमें तैयारी कर रहे होंगे जिसके पारिवारिक सदस्य हाल फिलहाल में संपादित हुए एग्जाम में सफलता अपने आप में उन्होंने पाई होगी, या आपकी फैमिली के नहीं भी होंगे, आपके रिलेटिव तब भी होंगे, रिलेटिव नहीं होंगे तो आपके गांव के तब के होंगे, आपके दोस्त तब भी होंगे। तो कहने का मतलब है जब उनको सफलता मिल सकती है तो आपको भी जरूर मिल सकती है। ठीक है, आपके साथ एक उम्मीद आपकी फैमिली की लगी हुई है, आपके साथ एक होप के साथ वो आपको मतलब बाहर, घर से बाहर भेज रहे हैं, आपको तैयारी करवा रहे हैं, आप कहीं अलग अलग जगहों पे आके तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे लेके। इतनी भीषण गर्मी अब इस बार होने वाली है, आप देख ही रहे हैं, अभी से अप्रैल का माह चल रहा है, इस अभी से ऐसी गर्मी है, सोचे मई जून में कैसी हालत होने वाली। तो फिर भी आप लोग अपने घरों से बाहर आके छोटे छोटे कमरे किराए में ले रहे हैं ना, वहाँ पे कोई कूलर एसी की सुविधाएं आपके पास हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एडजस्ट करके तो आप लाइब्रेरी वगैरह बैठते होंगे पढ़ने के लिए। तो फिर अब जब इतना समय आप दे ही रहे हैं बच्चों, तो क्यों ना एक टारगेट बनाया जाए कि एक लक्ष्य के तहत हम लोग चीजों को अचीव करें। कई लोग सोचते हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, को कल एक लड़का मिला था मुझे, शाम को कह रहा था कि सर पढ़ तो रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा था कि आप जब तैयारी करते हैं बच्चों, याद किसी को नहीं होता। आपने अगर 2-3 बार चीजों को रिवाइज किया है, समझ के पढ़ा है, तो आपको 4 विकल्प भी तो देंगे ना एग्जाम में। अब ऐसा तो है नहीं यार कि आपका वन डे जो एग्जाम है आपका सीधे क्वेश्चन होगा, आंसर आपको अपने हाथ से लिखना होगा बिना ऑप्शन के। तो जब विकल्प सामने हैं और पढ़ के गए हो, तो क्या आपकी जो बुद्धि है या आपका जो मतलब ब्रेन सिस्टम है, क्या आपकी आंखों ने उस चीज को देखा और आपको याद नहीं आएगा कि आपने ये चीज यहां पे पढ़ी थी? किसी को भी आ जाता है बच्चों, घर पे हर किसी को ये लगता है कि यार मुझे याद नहीं हो रहा। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, किताब बंद करने के बाद सोचने लगते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, एक ब्रेन है, उसी के अंदर आप हिंदी डाल रहे हैं, वहीं पे आप मैथ रीजनिंग कर रहे हैं, वहीं आप कंप्यूटर कर रहे हैं, वहीं पे आप उत्तराखंड कर रहे हैं, वहीं आप जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वहीं आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वहीं आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो जब इतनी चीजें आप पढ़ते हैं, साथ ही साथ इतना बड़ा सिलेबस अगर आप कवर करते हैं, तो याद किसी को नहीं होता बच्चों। जो आप खुद सोच रहे हैं कि मेरे को याद नहीं हो रहा, ये सिर्फ अकेले नहीं है बच्चों ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जिसको याद नहीं होता। ठीक है, तो फैक्ट जो चीजें होती हैं वो आप 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे, आप उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखना, अगर आपने वो चीज पहले पढ़ी होगी, गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि वो चीज आपको रिकॉल हो जाएगी। चीजें यही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप लोगों को रिवाइज करना होगा, सही तरीके से समझ के पढ़ना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और ये एग्जाम तो ऐसा है बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तराखंड अगर आपने पढ़ी हुई है, उत्तराखंड आप पढ़ते हैं, आप कितनी ताकत लगा लीजिए, 30 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, इसी के आसपास पहुंचेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पुराने छात्र हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तो उत्तराखंड को बहुत समय मत देना बच्चों। इससे अच्छा ये है कि सरकार की योजनाएं पढ़ लो, सरकार के आर्थिक सर्वे अब मैं कराऊंगा उसको, क्योंकि मैंने अभी भी कहा ना आपसे, साइट पे अभी अपलोड नहीं हुआ है। मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, 2-4 दिन या अगले हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको आर्थिक सर्वे इस बार का करा दिया जाए। एनटी के पेपर से आपको पहले मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी सर्वे आपको करा दिया जाए, और इकोनॉमी की सर्वे से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों आपसे कि कहीं ना कहीं आप ये इस चीज में मत रहना कि यार याद नहीं हो रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब एक प्रकार से आपकी सोच है कि यार ऐसा होता होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे पढ़ा होगा तो दिख जाएगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, रिवाइज नहीं कर रहे हो, समय नहीं दे रहे हो पढ़ाई को, तो फिर वहां वो याद नहीं आता पेपर में, क्योंकि वहां पे क्या है ना, हमारा दिमाग सीमित हो जाता है। आप जब 100 नंबर का पेपर या 150 नंबर का पेपर देखोगे, तो आप फिर अनावश्यक क्वेश्चन की ओर नहीं सोचते हो। आप क्या करते हो, आपकी आंखें देखती हैं, आपको एक मैसेज देती हैं कि आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, वहीं पे पता चल जाएगा आपको कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। क्या कभी ऐसा हुआ, आप ईमानदारी से बताइए, आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, आने वाले समय में भी आप एग्जाम देंगे, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पेपर घर से पढ़ के गया, तैयारी करके गए, पेपर में बैठे, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आप टिक लगाने लगे और आप ऐसे सोच रहे हो यार याद नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन देखे, मतलब कभी ऐसा हुआ यार याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा, यार याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा? ऐसा होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, पढ़ा होगा तो सीधे आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, लाइक यूपीएससी और जो कुछ स्टेट एग्जाम कराते हैं, हालांकि हमारे स्टेट में, यूपी वगैरह के इन स्टेट में भी जो अपर पीसीएस वगैरह भी होता है, यहाँ पे डायरेक्ट तथ्य पूछे जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। इनसे ज्यादा सोचने के लिए मजबूर अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन नहीं है, जिसमें कथन, कारण या अपने आप में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर वो नहीं है, तो ऐसा होता ही नहीं कि यार मैंने पढ़ा था याद नहीं आ रहा। वो तो 4 विकल्प में आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि जो स्टैटिक जीके होती है बच्चों वो ऐसी ही होती है। ठीक है, तो ये मत सोचना। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, इस टाइम पे ये बहुत जरूरी हो जाता है चयन के लिए कि आप रीजनिंग और कंप्यूटर में स्कोर करें। ध्यान से समझना,
रीजनिंग और कंप्यूटर में स्कोर करना आपकी सफलता की एक कुंजी है बच्चों, क्योंकि 10 नंबर और 5 नंबर, ये जो 15 नंबर हैं ये बहुत कीमती हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड में पूरा मास पढ़ रहा है बच्चों, जितने बच्चे हैं सब इस उत्तराखंड के पीछे भाग रहे हैं, सब इस उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी मेरिट को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। आप जो चयनित होने वाले बच्चे उनके मार्क्स से देखना, उत्तराखंड के सेशन में कोई 30 लाएगा, कोई 32 लाएगा, कोई 28 लाएगा, कोई 29 लाएगा, यानी अधिकांश बच्चे एक ही जगह जो चयनित होते हैं वहीं सिमटे रहते हैं। और ध्यान से करना, जो बाहर होता है ना इन एग्जाम्स में, वो कभी भी उत्तराखंड और हिंदी के स्कोर से बाहर नहीं होता। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई छात्र जैसे कट ऑफ किसी एग्जाम में 70 है, एक छात्र ए है जो चयनित होता है, एक छात्र बी है। अब अलग अलग सेशन मिला के, जैसे सपोज ये उत्तराखंड में जो ये बच्चा है, ये अगर 40 में से 32 नंबर लेके आ रहा है, तो बाहर होने वाला भी ध्यान से समझना बच्चों, वो कहीं ना कहीं 40 में से 30-32 वो भी लेके आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मत समझना कि हो सकता है कि 32 और जो बाहर हो रहा है 32 के 35 ले आए, ये भी होता है। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, ये लोग जो होते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं अदर सेशन जो है, जो ये वाला है, इस पे भी फोकस करते हैं, इसको भी स्कोरिंग में मानते हैं। अब ये वाला छात्र क्या है ना, ये सोचता है कि हिंदी और उत्तराखंड के सेशन से ही मेरा चयन हो जाएगा, तो ये वहीं पे फंसता है। इस 15 नंबर को जिसने हल्के में लिया, मान के चलिए कि उसकी गाड़ी का जो पहिया है वो सिलेक्शन से पहले रुकना ही रुकना, वो फंसेगा ही फंसेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि 15 नंबर का स्कोर यहाँ पे कितना कीमती है। अब आप खुद ही देखें ना, आप 85 जैसे जो ये वाला पोर्शन है, आप रीजनिंग में सोचोगे यार हो जाएगा, 2-3 नंबर आ जाएंगे, वहीं पे ऑन द स्पॉट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। एटलीस्ट आपको रीजनिंग तो एक ऐसी चीज है जिसको प्रैक्टिस मांगते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना पावरफुल आपका वहां पे क्या करेगा, दिमाग काम करेगा, उतने पावरफुल तरीके से दिमाग काम करेगा। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तैयारी ही नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। अब कंप्यूटर का इतना बड़ा सिलेबस दिया है 5 नंबर के लिए, पढ़ना आपकी मजबूरी है बच्चों। 5 यूनिट दिए हैं और 5 क्वेश्चन आता है, और वो 5 क्वेश्चन की जगह एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप ये मत समझना कि यार 5 क्वेश्चन हैं, इससे अच्छा उत्तराखंड को समझ देता हूं। उत्तराखंड आप बिल्कुल नहीं आती है या उत्तराखंड स्टार्ट कर रहे हो, तब तो आप उत्तराखंड पढ़िए। लेकिन वो छात्र जो पहले से उत्तराखंड पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, जिन्होंने जिला सीरीज के टाइप से क्वेश्चन, परीक्षावाणी, विंसर ईयर बुक, उत्तराखंड का इतिहास, थोड़ा बहुत उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, करंट अफेयर्स वगैरह ये पढ़ी है, तो उत्तराखंड में आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है बच्चों। रिवीजन के तौर पे उत्तराखंड पढ़िए 1-1.5 घंटा। हाँ, आप नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम को फिल कर रहे हैं, तब तो आपको बेसिक से पढ़ना होगा, आपको चीजें समझनी होंगी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे कैसे उत्तराखंड की तैयारी करनी है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है बच्चों, समय जो मिला है ये लगभग पहले 90 डेज के आसपास बच रहे थे, अब आपको ये समय मिलके 130 से 35 डेज जितने भी हो रहे होंगे, यानी 35-40 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। और इन 35-40 दिन जो एक्स्ट्रा मिले, आप कहीं ना कहीं इन 35-40 दिनों में कुछ नहीं भी होगा तो इस 15 नंबर को ही अच्छा बना देना, ठीक है। आपको वो चीजें आती होंगी, अच्छी बात है, लेकिन जो 15 नंबर रीजनिंग और कंप्यूटर का पोर्शन है, इसको भी अगर आप इन 45 दिनों में, 40-45 दिनों जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर आप लेते हैं और इसको अतिरिक्त जो समय मिला है इसका भरपूर प्रयोग अपने पक्ष में करते हैं, अपने लिए इसका यूज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में इसका फायदा लोगे। अदरवाइज वही अगर आप राम कहानी घिसते रहे कि यार चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सुबह उठे एक बैग लटकाया चल दिए, रात को 8 बजे आए, खाना बनाया, थोड़ी पढ़ा, सो गए, यही रूटीन अगर आप डेली फॉलो करोगे और आप कुछ भी परिवर्तन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को एक टारगेट देना चाहूंगा, जो एक दिन एक्स्ट्रा मिले हैं बच्चों, आप इस बार इस पे फोकस बहुत ज्यादा करना। आप रीजनिंग और कंप्यूटर करके तो देखो एक बार, जब आप क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक रीजनिंग का पोर्शन करोगे और भगवान करे आपके 6-7 नंबर सही हो जाए, 7-8 नंबर, तब आपको मजा आएगा। आप देखना कि आप सर ने क्या कहा था, तब आप याद करोगे, क्योंकि उत्तराखंड आप करोगे ही करोगे, सभी कर रहे हैं, बेसिक चीजें आती हैं। बहुत एडवांस आएगा तो किसी को नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा तो सबको आएगा। उत्तराखंड का तो यही फंडा है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछता है या तो सभी को आ जाएगा या वो किसी को नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। और अपनी गलती से जो गलत करके आ रहे क्वेश्चन एग्जाम में, फिर उसका कोई कुछ नहीं, तोड़ नहीं है, ठीक है। अब आने वाले क्वेश्चन खुद ही अगर गलत करके आ रहे जल्दबाजी में, फिर उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डेज मिले हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए। पुलिस कांस्टेबल के लिए भी 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। पुलिस कांस्टेबल वालों से भी कहूंगा कि इस 15 नंबर पर आप फोकस कीजिए, इस 10-15 दिन। आप मान के चलिए 15 जून से जो 6 जुलाई तक पेपर खिसका है, यानी 15 दिन वो हो गए और 5-6 दिन वो हो गए, जो भी है, यानी 20-22 दिन जो एक्स्ट्रा मिले, इन 20-22 दिनों में आप ये मान के चलो कि इस बार इस पोर्शन को आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आई होप कि आप इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे, आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, आप इसको जो एक्स्ट्रा समय आपको मिला है इसको अपने पक्ष में लेने के लिए काम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।